हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको माय दीमन का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। एपिसोड 2 के पहले सीन में हमें देखने को मिलते हैं हमारे हीरो हीरोइन जो हॉस्पिटल में होते हैं। हीरोइन बेहोश होती है और हीरो उसके पास होता है। जैसे ही लड़की को होश आती है, लड़का बहुत ही ज़्यादा फनी और अजीब बिहेव कर रहा होता है। लड़की कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का कहता है, तुम्हारे पास मेरी एक चीज़ है और जब तक वो तुम्हारे पास है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। लड़की कहती है कि वो क्या है। लड़का कहता है, मेरा टैटू। जैसे ही लड़की अपने हाथ में देखती है वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये टैटू कैसे आया। उसके बाद लड़की कहती है कि ये अजीब सा टैटू क्या कर रहा है मेरे हाथ में, मैं जल्द ही इसको मिटा दूंगी। लड़का कहता है कि खबरदार, अगर तुमने इसको मिटाया, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ है। लड़का कहता है कि अगर तुमने इसको मिटाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लड़की कहती है कि मैं तो इसको ज़रूर मिटाऊंगी। उन दोनों के अंदर काफ़ी देर बहस होती है कि अचानक लड़के को उसके मैनेजर का कॉल आता है और उसको अपने ऑफिस वापस जाना पड़ता है। और जैसे ही वो अपने ऑफिस जाता है तो उसका मैनेजर उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ से टैटू कहाँ गया। लड़का कहता है कि ये तो आने जाने वाली चीज़ है, चला गया होगा कहीं। मैनेजर उसको कुछ शक होता है और वो उसकी पावर्स चेक करने के लिए उसके ऊपर गर्म पानी फेंकता है, लेकिन वो चुटकी बजाकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पावर्स है ही नहीं। तभी मैनेजर उससे पूछता है कि इसकी वजह क्या है। तभी वो उसको सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलती है ग्रैनी, जो कि एक चर्च में जाती है और वहाँ जाकर कन्फेशन रूम में कुछ कन्फेस कर रही होती हैं। कहती हैं कि काश मैं दुदोही को बता पाऊँ कि उसकी ज़िंदगी का सच क्या है। कि अचानक वो ख्याल देखती हैं कि एक गाड़ी बॉम्ब ब्लास्ट हो रही है और वो दूर जाकर गिरती हैं और उनकी नींद में चोट लग जाती है। तभी फादर उससे कहते हैं कि एक दिन तुम दुदोही को सबको सच बता देना, इससे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दुदोही अपने ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर उसकी टीम उसे बताती है कि हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और ये सब लॉस फेक न्यूज़ की वजह से हुआ है। लड़की कहती है कि जिसने ये रायता फैलाया है वही ये रायता साफ़ करेगा। एक्चुअली में दुदोही की बहन, सुतेली बहन यानी ग्रैनी की बेटी, जो कि दुदोही से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, उसने फेक न्यूज़ फैलाई थी ताकि दुदोही की कंपनी को लॉस हो जाए। दुदोही उसकी कंपनी में जाती है और उसको कहती है कि अगर तुमने ये सब ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारी कुछ पिक्चर्स हैं जो तुम्हारे हस्बैंड को भेज दूँगी। एक्चुअली में वो उसके अफेयर्स की पिक्चर्स होती हैं। वो उससे कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लड़की कहती है कि अपने फैलाए हुए रायते को साफ़ करो वरना मैं ये पिक्चर्स तुम्हारे हस्बैंड को अमेरिका में भेज दूँगी। तभी वो कहती है, ठीक है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब खुद ही ठीक करूँगी। उसके बाद अगले सीन में हमें ग्रैनी एक गार्डन में बैठी नज़र आ रही होती हैं और अपने पौधों का ख्याल रख रही होती हैं। वहीं दुदोही ग्रैनी से मिलने के लिए आती हैं। ग्रैनी उससे कहती है कि अब तुम शादी कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है। दुदोही कहती है, छोड़े ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। वहीं दुदोही का कज़न यानी ग्रैनी का भतीजा वहाँ आ जाता है। ग्रैनी उससे कहती है कि तुम दोनों एक ही जैसे हो, तुम दोनों शादी कर लो। दुदोही कहती है, हाँ, आपको ये ख्याल कैसे आया, हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम शादी नहीं करेंगे। जबकि ग्रैनी का भतीजा दुदोही को पसंद करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैनी का भतीजा दुदोही को कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करने जाता हूँ। दुदोही कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। भतीजा कहता है कि नहीं नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा। तभी वो गाड़ी चला रहा होता है कि अचानक इतनी तेज़ गाड़ी चलाता है कि उसकी सेक्रेटरी के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है, उतरो, मैं खुद ही गाड़ी चलाती हूँ। उसके बाद हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि एक इंसान अपने रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा तंग आ गया होता है क्योंकि उसका बिज़नेस अच्छी तरीके से नहीं चल रहा होता और वो सुसाइड करने की कोशिश करता है कि अचानक वहाँ पे दीमन आ जाता है और वो उसको कहता है कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खुशी से बढ़ जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें 10 साल के बाद अपनी जान देनी होगी। तभी उस आदमी को यानी रेस्टोरेंट के मालिक को कुछ याद आता है। एक्चुअली पिछले जन्म में भी दीमन ने उसी से यही साइन करवाया था और जब वो दोबारा जन्म लेकर आया तभी दीमन उससे यही साइन करवा रहा है। लड़के को सब कुछ याद आ जाता है और वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और दीमन का मैनेजर बन जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दीमन अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने जाता है, यानी किसी के 10 साल पूरे हो जाते हैं और उसको मारने जाता है, लेकिन वो उसको नहीं मार पाता
क्योंकि उसकी पावर्स काम ही नहीं कर रही होती। वो लड़की को कॉल करता है कि मुझे तुमसे हर हाल में मिलना है। लड़की कहती है ठीक है। तभी दीमन का मैनेजर उसे कहता है कि अगर ये सीन दोबारा हो, यानी जैसे तुम्हारा टैटू गया वैसे ही सब कुछ दोबारा हो, तो क्या पता तुम्हारा टैटू वापस आ जाए। लड़का कहता है ठीक है, मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। वो लड़के को गाड़ी में बिठाता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसकी पावर्स यूज़ करता है और सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है, यानी उस इंसान को मारता है। उसके बाद वो पानी के पास यानी नदी के पास जाते हैं और वो सीन दोबारा करता है। वो लड़की को लेके पानी में गिर जाता है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जब बाहर आता है तो देखता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। लड़की कहती है कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। कि जब वो जा रही होती है तो रास्ते में वो देखती है कि न्यूज़ चल रही है और न्यूज़ पर वो देखती है कि जिस फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से उसको कॉल आई थी कि हमारे पास कुछ ऐसी मालूमात है जिसकी वजह से वो मीरा कंपनी की सीईओ बन सकती है, उस इंसान का किसी ने मर्डर कर दिया है। अभी वो ये देख ही रही होती है कि अचानक एक बाइकर उसकी तरफ तेज़ी से आता है और उसके ऊपर एसिड फेंकने ही लगता है कि अचानक लड़का आकर उसको बचा लेता है। लड़का बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। तभी वो लड़की का हाथ पकड़ता है और उसके ज़ख्म बढ़ दिए जाते हैं, यानी उसकी पावर से उसके ज़ख्म बढ़े जा सकते हैं। लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन। तभी हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है।